भारत का इतिहास गौरवशाली गाथाओं से भरा पड़ा है। एक तरफ हम यदि अपनी प्राचीन कहानियों को, किस्सों को देखें, यदि हम पौराणिक कथाओं को देखें, और मैं आज आपको लेकर के चलूँगा दो बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में, दो ऐसी घटनाओं के बारे में। यदि आप उन दोनों घटनाओं को देखें तो आपको लगेगा कि दोनों घटनाएं एक सी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उन घटनाओं के बाद में होता क्या है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके साथ होता है वो आपके वश में नहीं है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आप उसको कैसा रिस्पॉन्ड देते हैं या आप उसको कैसा उत्तर देते हैं, ये आपके नियंत्रण में है। तो स्थितियाँ अच्छी बुरी ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ ऐसी पुरानी दो कथाओं के बारे में, वास्तविक कथाओं के बारे में, जो कि आदिकाल से हैं। पहला उदाहरण है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का, और दूसरा उदाहरण है रामायण काल से राजा परीक्षित का। तो राजा परीक्षित का नाम आपने सुना होगा और कंस का नाम भी आपने सुना होगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों उदाहरण इन कहानियों के माध्यम से हमको क्या सीख देते हैं। तो जैसे आप यदि लीडरशिप पोजीशन में हैं या आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कई बार ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे पल आते हैं कि जब आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है या कुछ ना कुछ आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो उस निर्णय के आधार पर ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। और यदि आप इन पौराणिक कथाओं को माने, इन मान्यताओं को माने, तो जो आपका अगला जन्म जिसको बोलते हैं, जो पुनर्जन्म जो होता है, वो इसी चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि इस जन्म में आपके संस्कार कैसे हैं, इस जन्म में आपके कर्म कैसे हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो अगले जन्म में आपके साथ जाती हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहली कहानी है कंस की, जो डिसीजन लिया। कंस ने सोचा कि जितने भी उनके बच्चे होंगे मैं सबकी हत्या कर दूंगा ताकि मेरा जीवन जो है वो बचा रहे। लेकिन क्या वो मृत्यु को टाल पाए? लेकिन क्या वो ऐसा कुछ कर पाए जिस कारण से कि वो अपने आप को बचा सकें और अपना लंबा जीवन जी सकें? वो हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं जो समय ने लिखा है वो तो होकर के ही रहता है। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, चाहे जितना उसके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश कर लीजिए। और हमने देखा कि क्या हुआ। अंततः भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो मामा कंस हैं उनका वध हुआ और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो एक तो डिसीजन ये था जो कंस ने लिया था कि जितने भी उनके बच्चे होंगे मैं सबकी हत्या कर दूंगा। और वो बारी बारी से ढूंढ ढूंढ के जब भी बच्चे होते उनकी हत्या करते, चाहे वो कितने छोटे हों। वो बच्चा जिसने दुनिया में आंख भी नहीं खोली, दुनिया को देखा भी नहीं, उनकी हत्या करता गया कंस। तो एक ये डिसीजन हुआ। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ दूसरी कहानी की तरफ, जो कि राजा परीक्षित की है। शायद आपने सुना होगा कि राजा परीक्षित, जो कि एक राजा थे, अपने राज्य में कहीं जा रहे थे जंगल में। तो उन्होंने देखा कि जंगल में काफ़ी समय घूमते घूमते उनको प्यास लगी और आसपास उनको पानी पीने के लिए कोई साधन दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ पर एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और उन्होंने उन ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करते हुए उनसे पूछा कि मुझे प्यास लगी है, बताइए पानी कहाँ मिलेगा। अब वो जो मुनि थे, वो जो ऋषि थे, वो अपनी तपस्या में बहुत लीन थे। तो ये जो थे राजा परीक्षित, राजा तो राजा होता है, और चूँकि जब आपके पास में धन, वैभव, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा होती है तो आपका दिमाग जो है वो तीसरे आसमान पर होता है। तो इसीलिए जो राजा परीक्षित थे उन्होंने एक सांप वहाँ पर पड़ा था मरा हुआ, उसको उठा करके उन जो ऋषि मुनि थे उनके गले में डाल दिया। और जैसे ही उनकी आँख खुली उन्होंने राजा को ये श्राप दिया कि हे राजन, जो तुमने मेरे साथ किया है यही सर्प तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और हमने देखा कि जब राजा परीक्षित को ये पता चला तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। लेकिन वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन जितना समय आपके पास में बचा है उसको आप देखिए और आपको क्या करना है ये आप निर्णय लीजिए। अब परिस्थिति समान है, जो कंस के साथ में हुआ वहाँ भी भविष्यवाणी हुई थी, और जो यहाँ पर राजा परीक्षित के साथ में हुआ वहाँ पर भी उनको पता था कि उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने सारे मृत्यु से बचने के उपाय किए, लेकिन साथ साथ में उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरी मृत्यु होना निश्चित है, मेरा काल निश्चित है, ये समय निश्चित है, लेकिन ये बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनके गुरु ने बोला कि जितना आप परोपकार कर सकते हैं, जितना लोगों का भला कर सकते हैं, जितना आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं, ऋषि मुनियों की सेवा कर सकते हैं, भगवान की पूजा
पाठन कर सकते हैं, कीजिए। तो तब से राजा परीक्षित ने सोचा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन जितना मेरा जीवन बचा है मैं इस गुस्से को, इस क्रोध को त्याग कर लोगों की सेवा करूंगा। और उसके बाद से ही राजा परीक्षित, ऐसा कहा जाता है कि लोगों की सेवा करने में जुट गए। जहाँ भी वो जाते थे लोगों की मदद करते थे, गरीबों को धन देते थे, धान्य देते थे। ऐसे लोग जो अपाहिज और असहाय लोग होते थे उनकी मदद करते थे, बुजुर्गों की मदद करते थे, कन्याओं की शादी करवाते थे। और फाइनली उनकी भी मृत्यु होना निश्चित थी और वो हुई। अब ये दो कहानियों से हमको क्या सीखने को मिलता है? हमको ये सीखने को मिलता है कि ये जो दोनों कहानियाँ हैं, सिचुएशन एक है, लेकिन दोनों का जो उस सिचुएशन के लिए जो रिस्पॉन्स था, जो निर्णय था, जो डिसीजन था, वो अलग अलग था। कंस ने सोचा कि मैं सारे बच्चों को मार दूंगा, उनकी हत्या कर दूंगा, लेकिन राजा परीक्षित ने भी निर्णय लिया कि चाहे जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं अपना जीवन सुधारूंगा ताकि मेरा अगला जन्म जो है वो मुझे सही रूप से प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये कहानियाँ हमको जीवन में बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, हमेशा समय एक सा नहीं होता। कभी कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी कभी आप बहुत निराश होते हैं। तो जब सफलता मिलती है हम बहुत खुश होते हैं, जब असफलता हाथ लगती है, जब लगता है कि हम थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम विफल हो गए। मेरा निवेदन आपसे है, अपने आप की खुशी को दूसरों के हाथों में, परिस्थिति के हाथों में, लोगों के हाथों में देना बंद कीजिए। आप खुश रहेंगे उस कारण से जो कि आपके अंदर है। खुशी बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, खुशी आपके अंदर है। स्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन वो जो खुशी आपके साथ में है वो आपके साथ हमेशा होती है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरा निवेदन है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि ये जो संदेश है, ये जो एक मैसेज है, ये बाकी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।